तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग और हार्मफुल इफेक्ट्स जानते हैं कुछ एसिड रेन के बारे में। देखो जो एसिड रेन है ना वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो हावी होते हैं एक्वेटिक मरीन ऑर्गेनिजम्स पे भी और ऐसे ऑर्गेनिजम्स पर जो कि लैंड पर होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इट ऑल्सो डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहले एसिड रेन के सॉइल के ऊपर द एक्सचेंज बिटवीन हाइड्रोजन आयंस और न्यूट्रिएंट कटायंस लाइक पोटेशियम मैग्नीशियम सॉइल के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग होती है। अब न्यूट्रिएंट्स लीचिंग का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का वॉश अवे हो जाना, है ना, या उनका उस एरिया को छोड़कर कहीं और जगह पर स्कैटरिंग हो जाना उनकी। इसकी वजह से जो ज़मीन होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है। अगर एमोनिया का लेवल अगर सॉइल में बढ़े ड्यू टू डिक्रीज इन अदर न्यूट्रिएंट्स, इट ऑल्सो डिक्रीजेज द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द सॉइल कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अभी तक जिंदा थे अब वो उनकी डेड बॉडी बन चुकी है, तो नहीं तो डीकम्पोजिशन मतलब है क्या उनका? मतलब डीकम्पोजिशन तो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उनका क्या होना है इसके साथ? वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में उनका ब्रेकडाउन होना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो नाइट्रेट लेवल जो होता है सॉइल का, इट इज ऑल्सो फाउंड टू डिक्रीज। द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन सॉइल इज लेस इन इंडिया बिकॉज इंडियन सॉइल जो है दे आर मोस्टली एल्कलाइन विद गुड बफरिंग एबिलिटी। इतना ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता तो एसिड रेन का भारत की मिट्टी पर। ये तो हो गया सॉइल के ऊपर इफेक्ट। इसको हम इफेक्ट्स के कंटेक्स्ट में एक सेकेंड, इसको हम बना देते हैं। हाँ बोलो, पॉइंट नंबर 1। नहीं, ये आयंस और कटायंस हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसके लिए मतलब कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, अपना साइंस में पढ़ेंगे, मतलब लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर में। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस: बैड स्मेल, reduce visibility, irritation of the eyes, skin and respiratory tract. And some direct effects includes chronic bronchitis, अस्थमा का, जैसे मैंने आपको एक तरीका मतलब एक प्री स्टेज बता रहा था, पल्मोनरी एम्फीसीमा एंड कैंसर। जैसे आप ये जानते हो एक बीमारी होती है, ये दिक्कत हो जाती है किसी को, नहीं, पल्मोनरी हार्ट डिसीज़, आर्टरीज और वेंस का चोक हो जाना और उसकी वजह से मतलब बेसिकली ब्लड फ्लो अच्छे आराम से नहीं हो पाना, ये इसी के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे अस्थमा का प्रायर स्टेज ब्रोंकाइटिस है ना, ऐसे ही एक पल्मोनरी हार्ट डिसीज़ के साथ ये एसोसिएटेड है पल्मोनरी एम्फीसीमा, और कैंसर भी हो सकता है। एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है? एग्स और स्पर्म्स ऑफ फिश, फ्रॉस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। अगर वो ले करते हैं एग्स को, तो अगर पानी के अंदर अगर एसिडिटी अगर जो है वो बढ़ती है या एल्किनिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से वो जो अंडे उन्होंने सहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, मतलब जो अंडे उन्होंने ले डाउन करे हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड रेन जो है इट किल्स द गैमीट्स अफेक्टिंग द लाइफ साइकिल्स एंड प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। एसिडिक रेन वाटर्स इट में किल माइक्रोब्स एंड इट टर्न देम इनटू अनप्रोडक्टिव। एसिड रेन्स कैन मेक मेटल्स बाउंड ऑन सॉइल्स टू बी रिलीज इनटू एक्वेटिक एनवायरनमेंट। और आपको पता है ना, बड़े सारे जो मेटल्स होते हैं पानी के कंटेक्स्ट में अंदर उसको पढ़ते हैं कि वो मेटल जो है वो पानी में जो है वो रिलीज हो जाते हैं, है ना, लाइक लेड एक्सेट्रा। क्या ये जो आप स्पर्म और एग के फ्यूजन से बेसिकली जो ये जब एक लाइफ जो है वो बनती है, दैट इज नोन एज एग्स, स्पर्म्स एंड गैमेट्स। ठीक है, एम्ब्रॉयो जिससे बनेगा आगे चलकर।
ओके, तो यहाँ पर नहीं, इधर से तो कुछ मत करना, क्योंकि ये वाला डायग्राम बनाने लायक नहीं है पेपर के अंदर, फिर आपको वरना सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। आप नॉर्मल तरीके से बस ये 6 इफेक्ट्स लिख सकते हो उसके एसिड रेन की फॉर्मेशन के। ठीक है, 3 इफेक्ट्स टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर है इसके इफेक्ट्स। एसिड रेन डैमेज क्यूटिकल्स ऑफ प्लांट लीव्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ क्यूटिकल नहीं, जो कि एक एलिमेंट है ऑर्गन है प्लांट का, सिर्फ वही नहीं, प्लांट के हर एक पार्ट इससे प्रभावित हो सकता है। जब पूरी की पूरी पत्ती ही इससे प्रभावित हो रही है तो आप इमेजिन कर सकते हो अब फूड फैक्ट्री प्लांट की फोटोसिंथेसिस का एक्टिवेट होना, ये सब कुछ इससे प्रभावित हो सकता है। तो एसिडिक मीडियम प्रमोट्स लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, lead, mercury, and such metals when percolate into groundwater it affects soil micro flora and fauna both। अब ये कैसे, ये परकुलेट कैसे कर जाता है, रेस रेस कर नीचे कैसे चला जाता है। सॉइल के अंदर क्या होता है, देयर इज इंटरस्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद अदर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन वाइल्ड लाइफ आर लॉस और ऑल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड हैबिटेट रिसोर्सेज। अगर वो हमारे, आपको पता है जैसे क्रॉप्स वगैरह के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा था, अगर वो उसके अंदर एंटर कर जाए तो वो ह्यूमन फूड चेन के अंदर वो एंटर कर सकता है। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट एसिड रेन का। द पीएच डिटरमाइंस द प्रोलिफरेशन यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी माइक्रोबियल स्पीशीज। ऑप्टिमम पीएच बड़े सारे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की वो न्यूट्रल लेवल पर होती है, लेकिन एसिड रेन की वजह से इसके अंदर भी एक इम्बैलेंस आ जाता है। मोस्ट फंगाई दे प्रेफर एन एसिडिक एनवायरनमेंट, ब्लू ग्रीन एल्गे दे प्रेफर एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन इन दो चीज़ों से बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि फंगाई कैसा एनवायरनमेंट जो है वो प्रेफर करते हैं और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कैसा। मोस्ट जो ज़्यादातर जो माइक्रोबियल स्पीशीज होते हैं मिट्टी के अंदर एंड वाटर, दे शिफ्ट फ्रॉम बैक्टीरिया बाउंड टू फंगाई बाउंड। मतलब अभी तक वो इसका सहारा लेकर रह रहे थे, रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाए थे ना, सिम्बायोटिक और ये सारे रिलेशनशिप, तो वो इनका सहारा लेने लग जाते हैं। ठीक है, एसिडिक मतलब एल्कलाइन नेचर से फिर वो एसिडिक की तरफ वो मूव कर जाएंगे। तो इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस प्रकार का इफेक्ट जो एनवायरनमेंट में एक्चुअली पहुंचाते हैं ना, जब उन्होंने अपना बेसिक नेचर ही चेंज कर लिया, अपना अगर उन्होंने बेसिक नेचर चेंज कर लिया तो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ये हमें देखेंगे एक ऑल्टर्ड वे में। तो दिस कॉजेज अ डिले इन द डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऐसा दुनिया में जो तैगा वेजिटेशन है वहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। फिर 4.6, हाँ, इफेक्ट्स ऑन बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स एंड मटेरियल्स। लाइमस्टोन और मार्बल जो है दे आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिड रेन। स्मोक एंड सूट कवर सच ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसके ऊपर ये छा जाता है, जैसे बैठ जाता है। लाइक आपको पता है कि ऐसा हुआ था ताजमहल के साथ। ठीक है, दे स्लोली डिजॉल्व और फ्लेक अवे फ्रॉम द सर्फेसिस बिकॉज ऑफ एसिड फ्यूम्स इन द एयर। फिर वो पीलापन अपना छोड़ जाते हैं। मैनी बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स सच एज ताजमहल इन आगरा दे हैव सफर्ड फ्रॉम एसिड रेन, और इसको कहते हैं मार्बल कैंसर। और ताजमहल में क्या करा गया था, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। अब एसिड रेन एरियाज के बारे में हम लोग जानते हैं ज़रा। एसिड रेन एरियाज आपको देखने को मिलेंगे जनरली जहाँ पर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्कैंडिनेविया, कनाडा, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। अगर हम लोग भारत की बात करें, इंडिया के अंदर फर्स्ट रिपोर्ट एसिड रेन की आई थी बॉम्बे से 1974 में, क्योंकि बॉम्बे के अंदर याद है रेलवेज वगैरह का एक्सपेंशन जब हो रखा था अंग्रेज़ों के टाइम पर। तो एक बार बताओ, जो इफेक्ट्स हैं वो तो कुछ सालों के बाद ही देखने को मिलेंगे ना।
इन्वायरमेंट या जोग्राफी के कंटेक्स्ट में जो भी घटनाक्रम हो चुका होता है, अगर हमें नोटिसेबल जो चेंजेस हैं उनको अगर नोटिस करना है, वो वाले इफेक्ट तो हमें बहुत बाद में देखने को मिलेंगे ना, है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो इंस्टेंसेस ऑफ एसिड रेन आर बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज. लोअरिंग ऑफ सॉइल पीएच इज रिपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल कर्नाटका, केरला, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए क्या करा जा सकता है? लो सल्फर फ्यूल यूज करो. क्यों? इसको हमें रिलीज नहीं होने देना है. एक्सेस ऑफ सल्फर मतलब हाँ, जो भी है कि सल्फर फ्यूल जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होनी चाहिए. या फिर जैसे बड़े सारे जो फ्यूल हैं, आपको पता है, उसके लिए तो हमारे पास ब्लेंडेड फ्यूल्स भी होते हैं, ब्लेंडेड फ्यूल प्रोग्राम्स भी हैं. जैसे उसके अंदर इथेनॉल मिक्स करा जा सकता है. ठीक है, और वॉश कोल, केमिकल वॉशिंग ऑफ पल्वराइज कोल, यानी कि आपको जो कच्चा जो कोयला मिला ना, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो उससे जो कोयला निकलता है, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं. पता है क्यों? अल्टीमेटली वो भी तो जाकर एक रूप ले सकते हैं. जब ये सूखेगा, पानी इसमें से निकल जाएगा, ये नहीं बन सकते कोल डस्ट, ये नहीं उड़ेगा इधर से उधर. तो इन थर्मल प्लांट्स दे इट कैन रिड्यूस इंसिडेंसेस ऑफ एसिड रेन. उसके बाद बफरिंग. बफरिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ एडिंग अ न्यूट्रलाइजिंग एजेंट टू द एसिडिफाइड वाटर टू इंक्रीज अ पीएच, यूजली लाइम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो है ये यूज़ करा जाता है. ठीक है, इसको हम लोग प्रोसेस को कहते हैं बफरिंग. उसके बाद ओशन एसिडिफिकेशन. ठीक है, एक सेकंड रुकना ज़रा. ओशन एसिडिफिकेशन. अच्छा, ओशन के अंदर अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए, या फिर ओशन वाटर अगर एसिडिक हो जाए, तो उसके पीछे प्राइमरी रीज़न क्या होता है? नहीं, पानी के अंदर ये एसिड आ कहाँ से रहा है? ये एटमॉस्फेयर. बारिश कितनी हो जाएगी, पूरे पूरे ओशन को एसिडिक कैसे कर देगी? कितनी बारिश हो जाएगी ऐसी? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज प्राइमरी कॉजेज हैं. आसपास की जो इंडस्ट्रीज होंगी, वेरी गुड, जो ये वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करेंगी, प्लस सोने पे सुहागा वाली बात क्या हो जाती है और ज़्यादा इसके लिए कंट्रीब्यूशन के लिए? एसिड रेन. वो कैसे होता है? इंडस्ट्रीज ने पॉल्यूशन भी एमिट करा, और जो पानी है उसको भी रिलीज करा, डिस्चार्ज करा. अब इसकी वजह से जब ये पॉल्यूटेंट्स आएंगे तो वो एसिड रेन बनेगी, और जो पानी है जब ये समुद्रों में जाकर जब ये मिक्स होगा तो ये ओशन एसिडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. अब जो ये एसिड रेन वाला जो फिनोमेना था, वो ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया. जब ये समुद्रों में जाकर ये जो इनका फैक्ट्री से निकला हुआ अनप्रोसेस जो पानी होता है, वेस्ट वाटर, और हाँ, इसके भी एक नेचर इसका ये भी होता है, सच वाटर इज अनप्रोसेस्ड. इसके बाद क्या होता है? ये यहाँ एंटर करता है एंड पानी के अंदर जो प्योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ अलग अलग प्रकार का जो रिएक्शन करके इट फॉर्म्स या इट मेक्स वाटर एसिडिक. तो देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे पहला इस स्टेप कैसे स्टार्ट होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2,
तो वो पानी के अंदर जैसे हुआ तो वो डिजोल्व CO2 बन गया, वाटर के साथ उसने रिएक्ट करा, यानी कि CO2 प्लस H2, ये बना H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब क्या होता है, इसका आगे चलकर डिसइंटीग्रेशन होगा। इतना वाला पार्ट जब तक ये होता है तो ये पानी यहाँ पर लेस एसिडिक रहता है। ज़्यादा एसिडिक कब बनेगा, पीछे से ये प्रक्रिया होती चली जा रही है, ऊपर से एसिड रेन हो रही है और वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर बनते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। फिर उसके अंदर बाइफर्केशन होकर हाइड्रोनियम आयंस, डीफॉर्म्ड शेल्स एंड कार्बोनेट आयंस। अल्टीमेटली आपको बस जानना ही है एंड रिजल्ट इसकी वजह से होती है पोलर ब्लीचिंग। तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है, इट हैज़ बीन कॉल्ड एज द इविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द अदर CO2 प्रॉब्लम। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉब्लम जैसे लैंड पे रहती है ना, यहाँ पर है ओशन एसिडिफिकेशन की, पानी में दिक्कत सबसे बड़ी समस्या सी एंड ओशन वाटर्स में। तो ओशन एसिडिफिकेशन इट इज़ द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द pH ऑफ द अर्थ ओशंस कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब बात सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती है, ऊपर से फिर जब ये पानी भी गिरता है, जब जैसा कि मैंने आपको बताया एसिड रेन वाला कुछ अमाउंट का ही गिरता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर अर्थ के अंदर हर जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी अगर पॉल्यूटेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से एसिड रेन अगर हो सकती है, तो ऑब्वियसली बात है ओशंस जो हैं उनके अंदर ये जो pH वैल्यू है कम होगी और वो एसिडिक बनेंगे। तो एन एस्टिमेटेड 30 to 40% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, it ultimately gets dissolved into oceans, rivers and lakes. इस प्रकार के केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए सम ऑफ इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड सम ऑफ दीज एक्स्ट्रा कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स दे रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एंड हाइड्रोनियम आयंस। ये और इसकी वजह से ओशन एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस को अगर चेक करना है और पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है, दे आर द ओनली मीन्स, मतलब ये करना पड़ेगा। एंड यही सिर्फ एक तरीके हैं कि ओशन के अंदर हम लोग जो ओशन की जो एसिडिक एलिमेंट है उसको हम कम कर सकते हैं। और दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटर्स क्या हैं, यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की जो किसी भी वाटर सोर्सेज की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इट लीड्स टू लार्ज प्लैंटन ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम होता है जनरली यहाँ पर, एंड व्हेन दीज ब्लूम्स कोलैप्स दे सिंक टू द सीबेड, the subsequent respiration of bacteria decomposing the algae, ultimately it leads to decrease in the sea water oxygen, dissolved oxygen पूरा खत्म हो जाता है, and increase in CO2, ultimately a decline in pH value। ये सारे कुछ prominent causes के इफेक्ट्स क्या होते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग जानेंगे डेडिकेटेड तरीके से कि व्हाट आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट इफेक्ट्स ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।